Hello students, hello, good afternoon, good evening, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। So students, my name is विनय कुमार श्योर and I hope आप सभी बहुत अच्छा प्यार हमें दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा भर भर के आप लाइक्स दे रहे हैं और आप हमारी वेदांतु ओलंपियाड स्कूल की वीडियोस को देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों अगेन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम यहाँ पर क्यों हैं, हम सबका मिशन क्या है, हम सबका एक ही मिशन है यहाँ पे कि हम हमारे देश में गोल्ड को लेके आ सकें और इसीलिए वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का हमारा वेंचर बनाया गया है ताकि बच्चों को हमारे कंट्री में हम गोल्ड लेके आने के लिए प्रिपेयर करा सकें। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बातें मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ रिगार्डिंग दिस वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। और अगेन जस्ट मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब तक देश के बच्चे अच्छे सवालों को नहीं देखेंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में गोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी मिशन के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आज भी आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ क्वेश्चंस पसंद आएंगे और आप रियली अपने दिमाग को लगाएंगे और आप इस देश में गोल्ड लेके आने के लिए हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेटा टॉपिक चल रहा है काइनेमेटिक्स। ठीक है, जैसे जैसे हम अपना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस आप देखते जाइएगा कि वो हमारी जो है वो क्वेश्चंस की बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, बट एक कसम है बेटा आप लोगों को, है ना, दैट आप अपना 100% एफर्ट जरूर मारेंगे बिफोर सीइंग द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओलंपियाड्स में मेन चीज होती है डेटा। तो क्वेश्चन के अंदर डेटा अगर ज्यादा हो और हमें उसको कंक्लूड करके चैनलाइज करके अपने आंसर्स की तरफ लेके जाना है, ये चीज हमें सीखनी है कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है आपको देयर आर टू बॉल्स ए एंड बी एंड दे आर साइमल्टेनियसली रिलीज्ड ऑन टू फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स फ्रॉम द पोजीशन शोन। ओके, so guys we can see there are two inclined planes, one inclined plane and that is the second inclined plane. So this inclined plane is at an angle theta, ये theta angle पे है, और जो second inclined plane है वो भी हमारा same angle पे है। You will see that they have equal inclinations, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। So there are two balls A and B. Okay, this is ball A and this is ball B. They are released on two frictionless inclined planes from the position shown and the inclined planes have equal inclinations, ये भी आपको गिवन है। And the ball passed through a particular horizontal level 12 seconds and 4 seconds after they were released. So guys, what is happening? ध्यान से देखिए, इस बॉल को एक लेवल तक पहुंचने में जो टाइम लगा, let's say that time is t1, and the second ball guys to reach that level, the same horizontal level, it takes time t2. So guys, what is t1? t1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? That is 4 seconds. One ball take a time 4 seconds and the second ball guys take a time of 12 seconds. So that data is given. तो एक particular horizontal level तक दोनों बॉल्स को आने में जो टाइम लगता है, that time is 4 seconds and 12 seconds. So question is very beautiful. The question is how long after they were released. So he says find the time. How long means find the time when they were released. They will be closest to each other. So guys, you can see question में कि there was some initial separation. There was some initial separation between them, that is Li. Okay. So the question is after how much time the balls will be closest to each other. Now that is the beauty of the question. Okay, very unique but very very interesting and very very logical. ठीक है, सो बच्चों आई होप बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स ये कुछ बेसिक्स अपने को आने चाहिए और ये बेसिक आई गेस आप सबको क्लियर होगा कि कभी भी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर किसी बॉल को हम रिलीज करते हैं तो उस बॉल का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा। आई होप दैट इज अ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे, स्मूथ इंक्लाइंड पे अगर हम किसी बॉल को रिलीज करते हैं तो बच्चों उसका जो एक्सेलरेशन निकल के आता है वो आता है अपना कितना, जी साइन थीटा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है। ठीक है, यू टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, थिंक, है ना, ट्राई टू डिजाइन अ लॉजिक। आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा। ठीक है, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, एक स्केलेटन कंस्ट्रक्ट करिए, कैसे कैसे कौन कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, थोड़ा सा अपना थॉट जरूर लगाएं। दो बॉल्स हैं, दो इंक्लाइंड प्लेन्स पे छोड़ी गई हैं, वन इज टुवर्ड्स राइट साइड, सेकंड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और एक को जो टाइम लगा वो लगा 4 सेकंड एक लेवल पे पहुंचने में, एंड अनदर बॉल टेक्स 12 seconds to reach that level. That data is given to me, it is at the same level, and the question is after how long they were released they will be closest to each other. कितने टाइम बाद वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट थे, that is the question.
ठीक है। आई होप बच्चों आपने अपना जेन्युइन थॉट दिया है, ठीक है। यू गाइज हैव अपना पूरा जान लगा दिया अपने सवाल में, एंड आई गेस नाउ वी आर रेडी विद द सॉल्यूशन, ठीक है। वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। ध्यान से देखिए, देर आर फ्यू थिंग्स जो अपने को आई गेस पहले एज्यूम करनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट्स से दिस बॉल रीचेस दिस लेवल, ओके, एंड लेट्स से दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L1, ओके, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो लेंथ है ये L1 है, और उस बॉल को वहां तक पहुंचने में जो उसने लेंथ कवर की उसको L2 ले लो, और जो टाइम है बेटा यहाँ पे वो T1 है, और इसको जो टाइम लगा वो लगा कितना, T2। तो आई गेस गाइस ये तो एक बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, इफ वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन, तो आप जानते हैं इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, और इसका भी जो एक्सेलरेशन है वो a है, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ a किसके बराबर है, डेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज g sin थीटा। इसको हम एक बॉक्स में डाल लेते हैं, ठीक है। आराम आराम से करेंगे, देखिए आराम से। और L1 को अगर आप बेटा देखेंगे, दैट इज नथिंग, अगर आपने रेस्ट से छोड़ा है, हाफ ए टी वन स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है मैंने, दैट इज द वैल्यू ऑफ L1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2, अगर L2 हम दें, ये टोटल लेंथ जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज हाफ ए टी टू स्क्वायर। सो अपने को L1 L2 और T1 T2 में रिलेशन पता है, ठीक है। सो आई गेस बेटा ये हमारा पहला स्टेप है जो हमें अपने दिमाग में रखना है। गाइस वन मोर थिंग, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ वी टेक दिस एज रेफरेंस, ठीक है, इस आप एक रेफरेंस लेवल ले लीजिए, एंड यू सी गाइस दिस हाइट इज लेट्स से y1 एंड लेट्स से दिस हाइट इज y2, ठीक है। दीज आर दी हाइट्स फ्रॉम द बॉटम। सो गाइस आई गेस आपको दिख रहा होगा फिगर से y1 अपॉन L1, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो y1 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो y1 comes out to be guys how much, L1 sin theta, ये L1 sin theta के बराबर आ जाएगा। एंड सिमिलरली गाइज व्हाट इज y2, y2 अपॉन L2, सेम अगर आप सॉल्व करेंगे, y2 अपॉन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे देखें, L2 इज ऑल्सो साइन थीटा। सो गाइज व्हाट इज y2, y2 comes out to be L2 sin theta, ठीक है। बस डेटा निकालते जाइए और सारा सारा अपना साइड पे रखते जाइए, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूं इसके भी आपको अभी जस्ट पता लग जाएगा, बस 2 मिनट आप देखते रहें। तो गाइज मुझे y1 पता है, मुझे y2 पता है। गाइज आई कैन फाइंड द इनिशियल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स, ठीक है, h। तो मुझे h की वैल्यू पता लग गई, h इज व्हाट, h इज y2 माइनस y1, ठीक है। मैं ये निकाल के रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसका अभी जरूरत पड़ने वाला है। सो दैट इज y2 माइनस y1, y2 में से अगर y1 आप निकाल दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी L2 माइनस L1 इंटू बच्चों हाउ मच, दैट इज साइन थीटा। h इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इंटू साइन थीटा, ये आपकी h की वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ गाइस वी वर डूइंग दिस, ये बॉल आपका एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा था, ये a से जा रहा था, आपके पास a का वैल्यू है, आपके पास L1 T1 की फॉर्म में है, आपके पास L2 T2 की फॉर्म में है, और इन दोनों बॉल्स का आपस में इनिशियल वर्टिकल डिस्टेंस है आपके पास, उसका भी वैल्यू गिवन है, दैट इज L2 माइनस L1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर और क्या बचा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इफ स्टूडेंट्स वी सी दैट दिस वाज अ बॉल एंड दिस वाज अनदर बॉल गाइस, ये ऐसे जा रहा था, तो दिस वाज बॉल गाइस, ये जो बॉल जा रही थी ये आपकी एक्सेलरेशन a से जा रही थी, और जो ये वाली बॉल थी बेटा ये भी आपकी एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ जा रही थी, इट वाज आल्सो गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। स्टूडेंट्स इफ यू सी क्लियरली, आपसे ये पूछा गया कि व्हेन दे विल बी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट कब होंगे, दैट इज द क्वेश्चन, व्हेन दे विल बी द क्लोजेस्ट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स यू सी इट्स बेटर इफ आई डू दिस क्वेश्चन इन अ रिलेटिव फ्रेम, ठीक है। आई होप ये आपके दिमाग में आया होगा कि हमें यहां पे क्वेश्चन को रिलेटिव फ्रेम में सॉल्व करना है। कैसे रिलेटिव फ्रेम में करेंगे, अगर हम इस बॉल को रोक लें तो रिलेटिव फ्रेम में अगर हम जाएंगे, आई गेस ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, अगर इफ वी एंटर इनटू अ फ्रेम ऑफ अनदर बॉडी, तो उसका जो एक्सेलरेशन है, जो उसका वेलोसिटी है, वो सारे पैरामीटर्स हम रिवर्स करके दूसरे को दे देंगे, ठीक है। सो वी विल रिवर्स दैट एक्सेलरेशन एंड वी विल गिव दैट टू अनदर बॉल, वो दूसरी बॉल को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी लाइक दिस इज एन एक्सेलरेशन ए, दिस इज एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो अगर हम रिलेटिव फ्रेम की बात करें,
यू विल सी दिस एंगल एज थीटा, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या आ जाएगा थीटा। तो गाइस इन द रिलेटिव फ्रेम अपने को क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इन रिलेटिव फ्रेम आई एम ऑब्जर्विंग दिस इज वन बॉल, द इनिशियल हाइट वाज h, this is the second ball, and the second ball will have, yes, will have a net acceleration, ठीक है, टुवर्ड्स दिस लाइन। सो अगर आप ये देखें, ये आपका a है बच्चों, ये दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ इज a, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो आई गेस ये आपको नेट एक्सेलरेशन, अगर आप देखें इसके, अगर आप कंपोनेंट्स ले लें a के, एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा इधर को, दैट इज a cos थीटा, और एक बेटा आपका आ जाएगा वर्टिकल, दैट इज a sin थीटा, और एक कंपोनेंट आपका नीचे को आ जाएगा a sin थीटा बच्चों, और एक कंपोनेंट आपका अगर इस a को भी अगर आप रिजॉल्व करोगे दैट इज ऑल्सो a cos थीटा। सो गाइज व्हाट आई विल हैव द नेट एक्सेलरेशन, हाँ जी, नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा अपना, दैट इज 2a cos थीटा। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल्स इन द इक्वेशन is nothing, that is 2a cos theta, वो 2a cos theta के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस वी हैव दिस एज द नेट एक्सेलरेशन, एंड गाइस अगर मुझे l डैश मिल जाए, l डैश इज दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ, इफ वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ l डैश, अगर आप l डैश का वैल्यू ले लें तो आई गेस देन द गाइस थिंग्स आर प्रीटी इजी। अब देखिए आप यहाँ पे गाइस l डैश कितना आएगा, h अपॉन l डैश किसके बराबर आएगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो h अपॉन l डैश यू विल गेट दैट एज tan थीटा। So L dash is, guys, how much? L dash is nothing, it is h cot theta. L dash किसके बराबर आया है, L dash is h cot theta, ये h cot theta के बराबर निकल के आया है, ठीक है। So guys बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया, अपने को अब क्या बताना है कि जब ये बॉल उस बॉल के फ्रेम से देखा जाए, when we see in this frame the ball will be moving in this direction, ball इस तरह से आपका ट्रेवल करेगा, and you will see when the ball will cover the distance L dash, at that time the separation between the balls is minimum। ये बहुत आई गेस लॉजिकल चीज है, जैसे आप देख रहे हो ये डिस्टेंस ज्यादा है, बॉल पास आ रही है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो आपको L dash का डिस्टेंस निकालना है। सो गाइस L dash is what, L dash is ut, बॉल्स रेस्ट पे चली, प्लस हाफ इंटू a is the net acceleration, into time taken is t dash square। तो guys my agenda is to find t dash, है ना, और t dash is the time when the balls will be closest। तो guys the job is done, the t dash is 2l dash upon a net। guys so question solve हो गया, ठीक है। so guys देखिए मतलब this is what which I feel is required, है ना, for our Olympiads। we have a different kind of questions, okay, they have different outlook, they are deviated from JEE में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट है ना, you see it's a good problem with a simple concept सिंपल है, बस what we need a courage to assimilate the data, अपने को सारा डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। क्विकली आप देखिए, मैं एक बार क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। we see their acceleration is what, that is g sin theta, ठीक है, बॉल्स का आपको गिवन है। इस बॉल ने अगर L1 लेंथ ट्रेवल किया, इसने L2 लेंथ ट्रेवल किया, तो L1 इज हाफ a t1 स्क्वायर, L2 is half a t2 square, ठीक है। You see the vertical difference h between the balls, the vertical difference is L2 minus L1 into sin theta, ये वाला डेटा आपको गिवन है। और ये h क्यों चाहिए आपको, h आपको इसलिए चाहिए बिकॉज आपको आगे जाके L डैश चाहिए होगा। सो L डैश की वैल्यू है जो है वो है h cot theta, बिकॉज इन द रिलेटिव फ्रेम द बॉल मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड व्हेन इट विल ट्रेवल अ लेंथ L डैश, ठीक है, इन द रिलेटिव फ्रेम व्हेन इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस L डैश, दैट विल बी द टाइम ऑफ द क्लोजेस्ट सेपरेशन। So L dash is equal to half a net into t dash square, and guys यहां से आप easily t dash का वैल्यू निकाल सकते हैं। You can easily find the value of t dash. Okay. So see what the beauty in this question. So अब आप मेरे ख्याल से guys you fill all the data here, है ना, आप h cot theta की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे L dash की, ठीक है, it's h cot theta, h is L2 minus L1 into sin theta, okay, and you know the value of L2, you know the value of L1, and then a net, what is a net? A net is 2a cos theta, सारा वैल्यू अगर हम डाल देंगे, ठीक है, it's 2l dash upon a net, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, so if we solve it guys, t dash is 2l dash upon a net under root, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अपन कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, क्या डेटा अपना निकला है, सारा डेटा अब अपने को बस फिल करना है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अपना। दिस इज वैल्यू ऑफ h गाइस, एंड व्हाट इज L डैश,
हाँ, L2 की वैल्यू भी डाल दो, दैट इज हाफ ए T2 स्क्वेयर माइनस हाफ ए T1 स्क्वेयर, हाफ ए T2 स्क्वेयर माइनस हाफ ए T1 स्क्वेयर इनटू गाइस व्हाट वी हैव द वैल्यू एज sin थीटा, इनटू sin थीटा निकल के आएगा आपका। और h को अगर आप यहां पे देखें तो a/2 आपका कॉमन आ जाएगा, दैट इज T2 स्क्वेयर माइनस T1 स्क्वेयर इनटू sin थीटा। दिस इज दी नाउ वैल्यू ऑफ h, ये आपकी h की वैल्यू है। एंड गाइज व्हाट इज एल डैश, एल डैश किसके बराबर है, एल डैश इज नथिंग, इट इज h cot थीटा, ये h cot थीटा के बराबर है। एंड गाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नेट, a नेट जो निकला था वो निकला था अपना 2a cos थीटा, ठीक है। और a क्या था, a था अपना सिंपली g sin थीटा। सो दैट इज द होल डेटा, ये सारा डेटा आपके पास है, ठीक है। यू सी दिस वाज द होल डेटा, एल डैश इज h cot थीटा, a net is 2a cos theta and what is a is g sin theta। अगर आप वो सारा डेटा रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। what is l dash, it is h cot theta, what is a net, that is 2a cos theta and what is h, h is l2 minus l1 into sin theta, ठीक है, that is l2 minus l1 into sin theta। so guys I guess the job is done, ठीक है। यहाँ पे अब सारा डेटा अपने को क्या करना है, अपने को जस्ट डेटा सारा फिल करना है। तो आप एक बार फिल कर ही लीजिए, हम पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं। लेट अस सॉल्व इट कंप्लीटली, इसको पूरा सॉल्व करते हैं गाइस। हाँ जी, तो देखिए टी डैश कितना निकल के आएगा आपका, सिंपली अगर मैं यहाँ डेटा डाल दूं, दैट इज हाउ मच, दैट इज 2 इंटू एल डैश गाइस, ठीक है। एल डैश है और एल डैश किसके बराबर है, h cot थीटा। तो h की वैल्यू पहले आप डाल दो, व्हाट इज h, h इज a/2 इंटू T2 स्क्वेयर माइनस T1 स्क्वेयर, है ना, इंटू साइन थीटा। ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ h a/2 इंटू T2 स्क्वेयर माइनस T1 स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, इंटू गाइस साथ में आपका cot थीटा का एक वेक्टर और आएगा, इंटू cot थीटा, ठीक है। cot थीटा साथ आ जाएगा और अपॉन गाइस a नेट, एंड व्हाट इज a नेट, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अपना, व्हाट इज a नेट, a नेट इज 2a cos थीटा अपॉन 2a cos थीटा। सो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आप सब देख पा रहे होंगे, आपका a से a कट गया गाइस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा और tan थीटा cot थीटा से कट जाएगा, ठीक है। और आप देखिए बहुत सिंपल है, a से a कट गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा और tan थीटा इज cot थीटा से कट जाएगा। थीटा भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि थीटा आपको गिवन ही नहीं था, और 2 से बेटा आपका 2 कट गया और एक 2 नीचे बचा है। तो व्हाट इज टाइम गाइस, द टाइम इन दिस केस इज सिंपली T2 स्क्वेयर माइनस T1 स्क्वेयर बाय 2। कितना टाइम निकल के आया आपका, T2 स्क्वेयर माइनस T1 स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। तो रिजल्ट भी आप याद रखिए, बहुत सिंपल रिजल्ट है आपका। T2 जो आपको मिला था बेटा वो मिला था 12 सेकेंड्स माइनस 4 सेकेंड्स का स्क्वेयर बाय 2 एंड दिस गाइस कम्स आउट टू बी √64 एंड दिस होल प्रॉब्लम कम्स आउट टू बी 8 सेकेंड्स, ठीक है। सो गाइस वाओ व्हाट अ वंडरफुल प्रॉब्लम, ठीक है। तो गाइस ओलंपियाड्स में आपको करेज चाहिए, मैं बार बार अपनी इस स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, ओलंपियाड्स में हमें एक गुड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का करेज चाहिए और यही करेज आपको वेदांतु ओलंपियाड स्कूल सिखाएगा और इसीलिए इस स्कूल को हमने डिजाइन किया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा अलग लेवल पे हम प्रिपरेशंस करा सकें, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है हमारा, ठीक है। और एक सवाल और है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं इच्छा करता हूं थोड़ा सा आप लोग उसे पसंद करेंगे और बहुत ही शानदार और दमदार बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम आई है अपने पास, वी हैव 6 balls, यू कैन से 7 balls यू कैन से। तो 7 boys ABCDEFG आर रिलीज्ड इन अ लेक एट अ रेगुलर इंटरवल। सो गाइस यू कैन से कि हमारे पास 7 तरह के, यहाँ पे एग्जैक्टली ये बॉयज वो बॉयज नहीं है, इसको हम बॉयज बोलते हैं, बॉयज। सो इट इज बेसिकली यू कैन से बॉल, ठीक है। तो अपने पास 7 balls हैं, दे आर रिलीज्ड इन अ लेक एट अ रेगुलर इंटरवल इन अ मैनर टू मेक अ स्क्वायर पैटर्न। सो गाइस लेक के अंदर ये बॉल को मारा है और लेक गाइस आप समझिए लेक रेस्ट पे होती है, ठीक है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, द लेक इज ऑलवेज एट रेस्ट, लेक जो कि है वो हमारी स्टेशनरी होती है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ बॉल्स उसके अंदर मारी, बॉल ए को मारा इस पॉइंट पे, बॉल बी को मारा इस पॉइंट पे। वी आर थ्रोइंग द बॉल्स आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी
आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, सम टाइम डेल्टा टी एंड डेल्टा टी। ठीक है, तो हर डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी टाइम के बाद हम कुछ कुछ बॉल्स हैं जो उसके अंदर हम ड्रॉप करते गए। एंड नाउ गाइस द बॉयज आर एट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सो अपने को ये भी गिवन है कि ये जो बॉल्स हैं ये इस स्क्वायर की मिडल पॉइंट्स के ऊपर पड़े हैं। एंड इफ द बॉयज आर रिलीज्ड इन अ यूनिफॉर्मली फ्लोइंग रिवर। अब द क्वेश्चन ये है कि हमने बॉल्स को फेंकना वैसे ही है, अगर हमने ये एक रिवर में फेंका होता, if we have thrown this whole setup into a river which is flowing uniformly in same manner, okay, इसी मैनर में हमने उसको फेंका और रिवर आपका फ्लो कर रहा है, तो जब मैंने बेटा बॉल, अब आपने जब फ्लो में फेंका तो ए इज इन मोशन, सो जब हमने बेटा ड्रॉप किया जी फॉल्स ऑन ए। नाउ दैट इज द कैच इन द क्वेश्चन, जो जी है वो ए के ऊपर ही गिर गया, ठीक है ना। आप ऐसे सोचिए कि ए बॉल को आपने जैसे ही फेंका, ए पानी के साथ चलता गया, तो जैसे ही जी की बारी आई तो जो जी है वो ए के ऊपर गिर गया, ठीक है। तो गाइस जब जी ए के ऊपर गिरा, इसका मतलब आपने सारी बॉल्स जो सी हैं वो पानी में फेंक दी है। सो क्वेश्चन ये है कि उस वक्त आपको पैटर्न कैसा दिखेगा। बहुत प्यारा सवाल है। तो इस पूरे सेटअप में जब ये आपने एग्जीक्यूट किया, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पैटर्न विच विल बी ऑब्जर्व्ड एट दैट इंस्टेंट। इट इज नॉट, इट्स एन इजी। पिछला क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, भयंकर वाला। ये सवाल आपका एक चॉकलेट की तरह है, थोड़ा सा आप इसे सोचिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे गलती हो सकती है इसके अंदर, तो थोड़ा सा थॉट दें, ठीक है। लेक आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चे इसको मिस कर देते हैं, तो मैंने वो आपका एरर पहले एलिमिनेट कर दिया कि पहले सारा सेटअप रेस्ट पे था, ठीक है, और बाद में आपने इसी पैटर्न में डेल्टा टी टाइम के बाद आपने रिवर में, एक मूविंग रिवर में बॉल्स को फेंका है और ए जी के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो कैसा पैटर्न आपको दिखेगा, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। डिजाइन करिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, एक थॉट लगाइए अपने दिमाग पे, दिमाग की खिड़कियां खोलिए और फिर हम डिस्कस करते हैं कि वो पैटर्न कैसा दिखेगा। तो गाइस बच्चों, मुझे लगता है आप सबने अपना थॉट दे दिया है, तो अब वी कैन डिस्कस व्हाट विल बी द पैटर्न विच वी विल ऑब्जर्व, ठीक है। तो गाइस ध्यान से देखिए, दिस बॉल इज थ्रोन, बॉल ए इज थ्रोन। जब बॉल ए को फेंका तो टाइम था टी इक्वल टू 0। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लेक, ये लेक का सिचुएशन है। फिर बी को हमने डेल्टा टी बाद फेंका, फिर सी को हमने डेल्टा टी बाद फेंका, फिर डी को हमने डेल्टा टी बाद फेंका, फिर ई को हमने डेल्टा टी बाद फेंका, फिर डेल्टा टी बाद एफ फेंका, फिर डेल्टा टी बाद हमने जी को फेंका, ठीक है। तो आप यहां पे बेटा टाइम लिख लीजिए, व्हाट इज द टाइम ऑफ बॉल ए। अगर जब मैं बॉल जी को फेंकूंगा, ठीक है, तो बॉल ए को कितना टाइम हो गया, अगर हम देखें, अगर डेल्टा टी टोटल अगर हम टाइम देखें, जब हम बॉल जी तक पहुंचेंगे, व्हेन वी रीच बॉल बी, हाँ जी पे जब हम पहुंचेंगे तो कितना टाइम बेटा बॉल ए को लगा, दैट इज 6 डेल्टा टी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो टोटल बॉय ए को जो टाइम लगा ट्रेवल करने में, दैट इज 6 डेल्टा टी। सो गाइस ऐसे सोचिए, टी इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ पैटर्न बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आपकी बेटा बॉल ए थी और बॉल ए को जब 6 डेल्टा टी टाइम हो जाएगा, तो 6 डेल्टा टी टाइम बाद ये बॉल जी के ऊपर गिर जाएगी। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज, ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस इज गाइस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम। सो द स्पीड ऑफ द रिवर, नाउ जो रिवर है वो आपका v की स्पीड से चल रहा है, दैट इज v, एंड व्हाट इज द टाइम इज 6 डेल्टा टी। सो गाइस you can say the ball A will travel a distance of 6v delta t। बॉल ए का इतना डिस्टेंस निकलेगा एंड इमीडिएटली जैसी बॉल जी आप फेंकोगे, टाइम डेल्टा 6 डेल्टा टी के बाद बॉल जी उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। गाइस आपने बॉल बी जब फेंकी थी, जब आपने बॉल बी को बेटा फेंका था, बॉल बी वॉज एट द मिडल पॉइंट, ओके, एंड बॉल बी को अब कितना टाइम हो चुका है जी तक पहुंचने में। जब जी गिरेगी, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉल बी, बॉल बी को कितना टाइम हो चुका है जी तक पहुंचने में। तो जब तक जी बॉल गिरेगी तब तक बॉल बी को 5 डेल्टा टी टाइम हो चुका है, ठीक है। सो गाइस व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, बॉल बी को जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हुआ है 5v डेल्टा टी, ओके। इसी तरह बच्चों ध्यान से देखिए, बॉल सी को मेरे ख्याल से अब आप दिख गया होगा आपको पैटर्न सारा, दैट इज 4 डेल्टा टी। तो बॉल सी जो टाइम लगा यहां पहुंचने में, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 4v डेल्टा टी, ओके। गाइस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी।
ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेटा आप निकाल चुके हो, ए और जी जब आपके ओवरलैप हुए हैं। हाँ जी, क्या डिस्टेंस आया बेटा बताइए। तो कितना डिस्टेंस निकला आपका ये, दिस डिस्टेंस इज 6v डेल्टा टी, दिस इज 6v डेल्टा टी। तो बेटा जब बॉल डी को आपने ड्रॉप किया, बॉल डी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना, इसी लाइन पे बॉल डी को हमने रिलीज किया था, एंड इट वाज एट अ मिडल ऑफ दिस, so दिस वाज ऑलरेडी एट 3v डेल्टा टी। तो बॉल डी को आपने बेटा यहां से ड्रॉप किया था, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3v डेल्टा टी। और बेटा बॉल डी को कितना डिस्टेंस हो चुका है, हाँ जी मेरी बात का जवाब दीजिए, कितना टाइम हो चुका है उसको ट्रेवल किए हुए, उसको टोटल जो टाइम हो चुका है दैट इज, बॉल डी का जो टाइम इलैप्स्ड है दैट इज 3 डेल्टा टी। तो आप बेटा देखिए 3v डेल्टा टी के बाद 3v डेल्टा टी और जाएगा, तो मेरे ख्याल से टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो 6v डेल्टा टी हो जाएगी। तो जो बॉल डी आएगी वो एग्जैक्ट ए के नीचे आएगी, द बॉल डी विल बी इनटू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एग्जैक्ट एट द पॉइंट ए, ठीक है। और गाइस नाउ यहां पे आप देखिए बॉल ई को, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, ये आपका टाइम लगा डेल्टा टी, ये टाइम आपका लगा डेल्टा टी, तो बॉल ई को जो टाइम लगा ट्रेवल करने में दैट इज हाउ मच, दैट इज 2 डेल्टा टी। सो द डिस्टेंस, द टाइम टेकन बाय बॉल ई इज 2 डेल्टा टी। तो मेरे ख्याल से बेटा आप ई को अगर ऑब्जर्व करो, ई को आपने कहां से ड्रॉप किया होगा, आई एम चेंजिंग माई मार्कर नाउ, हाँ जी बॉल ई आपने बेटा यहां से ड्रॉप की थी, एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट, ओके, एंड इट हैज टेक हाउ मच टाइम हैज इलैप्स्ड, दैट इज 2 डेल्टा टी। तो जो बॉल ई आपको मिलेगी वो थोड़ी सी आपको आगे मिलेगी, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 2v डेल्टा टी, ओके। एंड सिमिलरली गाइस एफ को टाइम कितना हुआ है, एफ आपने यहां से रिलीज किया था, दिस वाज ओरिजिनल पॉइंट ऑफ एफ, बट एफ को ट्रेवल किए हुए कितना टाइम हो गया है, डेल्टा टी। तो एफ जो होगा बेटा वो यहां पे आपका आएगा, दैट इज v डेल्टा टी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ जी क्या प्यारा सवाल है ये, है ना। अब आप देखिए पैटर्न आपका क्या बनेगा। सो गाइस दिस इज द पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न होगा एक ट्रायंगल टाइप्स, आपको ए दिखेगा, ए के ऊपर जी दिखेगा, फिर आपको बी एफ दिखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल टाइप्स ऑफ पिरामिड टाइप सोचिए, बी एफ दिखेंगे और फिर उसके बाद आपको सी दिखेंगे। तो एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर आपको पानी में बहता हुआ नजर आएगा, दैट इज द पैटर्न विच यू गाइस विल ऑब्जर्व, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगेन आई होप आपको सवाल बड़े अच्छे लगे हैं, ठीक है, और आप सभी ऑनेस्टली गाइस इट बी फर्स्ट टाइम you guys will surely struggle if you are a true student ना, you will surely struggle in these questions, okay, that is not a deal, ये तो होगा ही होगा अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि स्ट्रगल से ही आप सीखते हैं, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे, ये सिंपल सा रूल है साइंस को सीखने का। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आजीवन अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है साइंस के लिए, और आजीवन उन्होंने स्ट्रगल किया है, और तभी वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो परिश्रम इस जीवन की परिभाषा है, ठीक है, तो करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एक अभी भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, एक इस बार मैंने सोचा चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और आप मेरी ईमेल आईडी लिख लीजिए, ये मेरा ईमेल आईडी है vinay.shur@vedantu.com, ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है। मुझे बेटा आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस बार आपका ये होमवर्क है, इसे आप आराम से सोचिए, और जो बच्चे मुझे इसका सही सॉल्यूशन भेजेंगे आई विल कॉल देम, अपना उसके अंदर नंबर भी लिख दीजिएगा, आई विल कॉल देम एंड वी विल सी कि वी कैन डायरेक्टली एनरोल यू इन आवर कोर्सेज, वी हैव अ गुड सेशन ऑन ओलंपियाड्स, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, फिर मिलूंगा अच्छे सवालों के साथ, आपको कुछ ओलंपियाड्स की सैर कराने, कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग की किरणों को खोल दें। तो फिर मिलेंगे बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, इससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम और क्वेश्चंस लेके आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलूंगा, ठीक है, कुछ और सवालों के साथ। थैंक यू।